अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए इस बारे में जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपकी ग्रह स्थिति क्या है। तो आपका राशि स्वामी व्यय भाव में मीन राशि में 21 अंश 15 कला पर गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है जो बुध के साथ तुला राशि में गोचर कर रहा है, मंगल से परस्पर सप्तम है। तो ऐसे में आज आप घर के लिए खरीदारी करेंगे, लेकिन मेरा सुझाव आपके लिए यह है कि थोड़ी सी बचत भी करें। जहां तक आपके कामकाज का प्रश्न है तो प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति संबंधी कार्य में रुकावट आ सकती है और रिश्तेदारों से और दोस्तों से संबंध मधुर रहेंगे और संबंधों में सुधार होगा। गैस, एसिडिटी या कब्ज के कारण आलस्य महसूस करेंगे। इसलिए आज मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भोजन बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, सुपाच्य हो, उसे ही आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपने काम को खुद से पूरा करने की कोशिश करिएगा, किसी के विश्वास पर मत रहिएगा, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। आज आपको क्या उपाय करना है, भगवान श्री हरि विष्णु को पीतांबर समर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और राशियों में बढ़ते आगे बात करेंगे अब वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनका आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि में तो राहु की स्थिति बनी हुई है, आप समझ ही रहे हैं, और सूर्य केतु सप्तम भाव में गए हैं। ऐसे में वृषभ राशि का स्वामी शुक्र जो बुध के साथ लग्नेश और द्वितीयेश की जो युति बन रही है, उसके आधार पर एक पॉजिटिव बात ये दिखाई दे रही है कि अगर आपने कोई पैसा उधार दिया है जो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो पैसा वापस आने का संयोग बन रहा है, लेकिन थोड़ी सी फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा और राजनीतिक संपर्क भी बढ़ेंगे। रिश्तों की बात अगर करें तो पति पत्नी एक दूसरे को सहयोग करेंगे और आपसी संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए, एलर्जी की वजह से गला खराब हो सकता है, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र छठे रोग स्थान में है। ये एलर्जी दे सकता है, डस्ट से भी एलर्जी, धूल से भी एलर्जी दे सकता है, धुएं से भी एलर्जी दे सकता है और किसी प्रकार के स्मेल से भी एलर्जी हो सकती है। इसलिए आज के दिन जरा सा अच्छे वातावरण में रहने की कोशिश करें, ऐसे स्थान पे ना रहें जहां धूल गंदगी ज़्यादा हो, नहीं तो इससे आपको खांसी, जुकाम, सर्दी ये सब रोग पीड़ित आपको कर सकते हैं। देखिए, जुकाम की शिकायत हो सकती है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं डरने की कि कोई बहुत बड़ा रोग हो जाएगा, ठीक है। तो किसी के कार्य में आपको दखल नहीं देना है। अगर आपसे कोई राय मांगे तभी आपको राय देना है, नहीं तो आपकी ही मुसीबत बढ़ेगी, ये बात आप समझ लीजिएगा। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करनी चाहिए। सफ़ेद रसदार मिठाई जैसे रसगुल्ला का भोग लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है बताएंगे अब से थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं इस वक्त। हमारे साथ ध्रुव जुड़ गए हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका ध्रुव, अपना सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मैं अपने और अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ कि कब तक सरकारी नौकरी लग जाएगी। हाँ, मेरी क्या किसके सरकारी नौकरी के बारे में? मैं अपने और अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। आप कितने साल के हैं? गुरुजी, मैं 23 साल और 10 महीने। और भाई कितने साल का है? वो 21 साल 4 महीने। चलिए ध्रुव जी, मैं आपको बता देता हूँ। शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम बनी है। अगर आप सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सरकारी नौकरी का योग आपके जीवन में नहीं है, लेकिन अच्छी नौकरी मिलने का योग भी बना हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी तो नहीं होगी, लेकिन सरकारी नौकरी से कम कोई बात नहीं होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। बस आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मीडिया,
और ग्लैमर की दुनिया, प्रिंटिंग प्रेस, कपड़े से जुड़ा हुआ व्यवसाय या फैशन की दुनिया के क्षेत्र में अगर आप अपना भाग्य आजमाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा है तो उसके बारे में जान लीजिए। बृहस्पति चंद्रमा के साथ है, वो जरूर सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही जरूर कर रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है 30 नवंबर के बाद उसकी लापरवाही कम होगी और वो अपने करियर पर फोकस करेगा और उसे सफलता मिलेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहने वाला है इनका आज का पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर तो आज बहुत अच्छा है। आप कहेंगे कैसे, तो जान लीजिए। पंचम भाव में बुध और शुक्र की स्थिति, दो शुभ ग्रहों की स्थिति, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सातवें घर में पत्नी के स्थान में या पति के स्थान में चंद्रमा बृहस्पति की स्थिति, ये गजकेसरी योग कम बात नहीं है। तो ऐसे में एक बात कहूं आपको, आज आप इनकम टैक्स और सेल टैक्स के अगर क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, लेकिन कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश मत करिएगा लाभ के चक्कर में। और यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो आपको अपने व्यवसाय में पूरी पारदर्शिता, पूरी सच्चाई रखनी चाहिए, वरना आपके प्रतिष्ठा पर नकारात्मक असर पड़ेगा और बाद में आपका पश्चाताप भी काम नहीं आएगा। क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण आज आपके परिवार में और आपके साझेदार से तनाव होने की स्थिति बन रही है। थकान और चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है, तो आपकी भावुकता का कोई फायदा उठा सकता है, ये भी सोचिएगा और सोच समझकर किसी पर विश्वास करिएगा। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।